नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता चौधरी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ राजस्थान में प्री हिस्टोरिक साइट्स, उनका महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन जब हम प्रारंभ करते हैं तो इतिहास को हमेशा प्राक इतिहास से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मानव के जीवन का यह वह दौर रहा है जबकि मानवीय गतिविधियां सबसे पहले प्रारंभ होती हैं। तो इस दौर के बारे में जानकारी क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों से उपलब्ध होती है, तो कुछ राजकीय विभाग और कुछ स्वायत्त शासित संस्थाएं इस तरीके की हैं जो कि राजस्थान में प्री हिस्टोरिक साइट्स के एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी स्पेसिफिक प्री हिस्टोरिक साइट का उत्खनन करने के बाद उससे संबंधित रिपोर्ट्स इन विभागों अथवा संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित की जाती है। उन प्रकाशित रिपोर्ट्स से इनपुट्स लेकर इतिहासकार उस समय के जीवन की मुख्य विशेषताओं को चित्रित करते हैं। तो राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दक्कन कॉलेज पुणे, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि राजस्थान में प्री हिस्टोरिक साइट्स के एक्सकेवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राजस्थान के प्री हिस्टोरिक साइट्स या किसी भी लोकल हिस्ट्री जो कि नेशनल हिस्ट्री का एक हिस्सा होता है, लोकल हिस्ट्री नेशनल हिस्ट्री को कितना कंट्रीब्यूट करती है, ये देखने के लिए प्री हिस्टोरिक टाइम्स के संदर्भ में राजस्थान के प्री हिस्टोरिक साइट्स को देखना कई दृष्टिकोणों से जरूरी है। ये हमको ये तय करने में मदद करेगा कि क्या प्री हिस्टोरिक टाइम्स से ही राजस्थान मानवीय गतिविधियों का केंद्र था। क्या अगर राजस्थान प्री हिस्टोरिक साइट से ही मानवीय गतिविधियों का केंद्र था, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में या प्राचीन इतिहास के संदर्भ में राजस्थान भारत के इतिहास में प्रारंभिक बिंदु से ही अपनी भूमिका निभाता रहा है। राजस्थान में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र प्रचुर हैं और नदियां बहुत पाई जाती हैं, तो ये ऐसे टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं राजस्थान के जो प्री हिस्टोरिक साइट्स, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए प्रिविलेज हो सकते थे, क्योंकि वो कंदराओं में निवास करते थे, नदियों के जल का इस्तेमाल करते थे, वन्य स्रोतों पर निर्भर रहते थे। तो राजस्थान का टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट प्री हिस्टोरिक मैन के रहने के लिए एक प्रिविलेज था और इस कारण से राजस्थान में प्रचुर मात्रा में प्री हिस्टोरिक साइट्स पाई जाती हैं। हमको ये देखना होगा, जब हम स्पेसिफिकली अलग अलग प्री हिस्टोरिक साइट्स को लेंगे तो हम ये तुलना करेंगे कि उन वहाँ पर पाई जाने वाली विशेषताएं भारत में उसी दौर में या विश्व में उसी दौर में पाई जाने वाली विशेषताओं के साथ साम्य रखती हैं या उससे किस तरीके से भिन्न है। अगर भिन्न है तो वो किस तरीके से उस समय के विशेषताओं में एड ऑन करती है, क्या नई बात उसमें इंक्लूड कराती है। तो इन कारणों से हम राजस्थान के प्री हिस्टोरिक साइट्स को स्टडी करते हैं। प्री हिस्टोरिक साइट्स को स्टडी करते समय हम पृष्ठभूमि में भारत के संदर्भ में निर्धारित किए गए विशेषताओं और कालावधि को ध्यान में रखते हैं। हम जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। निम्न पुरा पाषाण की समयावधि है 5 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, मध्य पुरा पाषाण 40,000 से 20,000 वर्ष पूर्व, उच्च पुरा पाषाण या उत्तर पुरा पाषाण 20,000 से 8,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण की समयावधि है 8,000 वर्ष पूर्व, नव पाषाण की समयावधि है 6,000 वर्ष पूर्व। ये कालावधि के दौरान, पूरी कालावधि के दौरान 5 लाख वर्ष से लगाकर 6,000 वर्ष तक स्टोन टूल्स एक निरंतर चलने वाले फीचर के रूप में बने रहते हैं। और स्टोन टूल में आने वाले परिवर्तनों के अलावा मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों में कुछ दूसरे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के कारण हम एक पाषाण युग को दूसरे पाषाण युग से भिन्न करते हैं, यानी एक सांस्कृतिक चरण को दूसरे सांस्कृतिक चरण से भिन्न मानते हैं। ये हम उन चेंजेस को देखेंगे जिनके कारण एक सांस्कृतिक चरण दूसरे सांस्कृतिक चरण से भिन्न होता है। सबसे पहले हम स्टोन टूल्स को देखेंगे। निम्न पुरा पाषाण से जुड़े हुए टेबल टूल्स हैं: गंडासा और खंडक उपकरण, हस्त कुठार और विदारणी,
मध्य पुरा पाषाण काल के टूल्स हैं, शल्क उपकरण हैं, खुरचनी, वेधनी, वेदक, तक्षुणी। उत्तर पुरा पाषाण काल के उपकरण हैं, शल्क उपकरण है, फिर से तक्षणी, खुरचनी, इसके साथ अस्थि से बने हुए उपकरण एसोसिएट हो जाते हैं। मध्य पाषाण काल के फलक उपकरण हैं, एकधार फलक, पॉइंट, अर्धचंद्राकार, समलंब। ये क्योंकि फलक से बनाए जाने वाले सूक्ष्म उपकरण हैं, इसलिए इनको सामूहिक रूप से माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। माइक्रोलिथ्स नवपाषाण काल में भी बने रहते हैं। कुछ कुछ माइक्रोलिथ्स को पॉलिश करके या टंकित करके या घिसकर अधिक सुंदर और अधिक उपयोगी बना लिया जाता है और वो नवपाषाण काल को सूचित करते हैं। स्टोन एज के अलावा अलग अलग सांस्कृतिक चरणों में जो परिवर्तन आते हैं वो पुरा पाषाण काल के साथ केव हैबिटेशन और केव पेंटिंग्स हैं, यानी पुरा पाषाण के समय से ही मनुष्य कंदराओं में रहता था और कंदराओं में पेंटिंग्स बनाता रहता था। पाषाण काल के बारे में जो सबसे रोमांचक एलिमेंट हमको देखने को मिलता है केव हैबिटेशन और केव पेंटिंग्स का, वो पाषाण काल के सबसे पुराने दौर यानी पुरा पाषाण काल से ही मिलने लगता है। ये केव हैबिटेशन मध्य पाषाण काल का मुख्य फीचर बन जाता है, जहां पर माइक्रोलिथ्स जैसे सूक्ष्म पाषाणों के अलावा केव पेंटिंग्स प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती हैं। पशुपालन प्रारंभ हो जाता है। पशुपालन और कृषि हालांकि नवपाषाण युग की विशेषताएं हैं, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर नामक स्थल पर यह मध्य पाषाण कालीन स्तर पर पाई गई है और बागौर इस तरीके से मध्य पाषाण काल को नवपाषाण काल से जोड़ने वाली कड़ी साबित होता है। मध्य बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं और 14 नर कंकाल मिले हैं, जिनसे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ पर मनुष्य का अंतिम संस्कार किया गया था। इन भारत के संदर्भ में तय की गई इस कालावधि और इन विशेषताओं के संदर्भ में हम राजस्थान के प्री हिस्टोरिक साइट्स को स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या राजस्थान के प्री हिस्टोरिक साइट्स इसी कालावधि को फॉलो करते हैं और इन्हीं विशेषताओं के साथ साम्य रखते हैं या उसमें कोई नई बात है। तो हम ये देखेंगे कि निम्न पुरा पाषाण काल से लगाकर मध्य पाषाण काल तक पूरे राजस्थान में केवल उत्तरी राजस्थान को छोड़कर इतने अधिक प्री हिस्टोरिक साइट्स पाए गए हैं कि हर एक साइट को काउंट करना, उसके स्टोन टूल्स को आइडेंटिफाई करना और उनसे निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तो एक ओवरव्यू के तौर पर हमने कुछ एग्जाम्पलरी साइट्स को लिया है, उसे संबंधित मुख्य विशेषताओं को हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि कुल मिलाकर राजस्थान के पाषाणकालीन स्थलों के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोअर पेलियोलिथिक साइट्स को लेते हैं। चित्तौड़गढ़ गंभीरी नदी के बेसिन में है, नगरी बेड़च बेसिन में है, चित्तौड़, खोर, ब्यावर चित्तौड़गढ़ जिले में है, भैंसरोडगढ़ चंबल बेसिन में है, नवाघाट बामनी बेसिन में है जो कि चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है, हमीरगढ़, स्वरूपगंज, मंडफिया, बिगोद और जहाजपुर ये भीलवाड़ा जिले में है, भानगढ़ अलवर में है, ढींगरा बैराट के निकट जयपुर जिले में है, गोविंदगढ़ अजमेर में, देवली, बंथली, महुआ, टोंक जिले में, जायल, डीडवाना लूनी बेसिन में, नागौर जिले में, सिंगारी पाली जोधपुर में है। ये सारे निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। ये भारत के निम्न पुरापाषाण कालीन कालावधि के साथ साथ चलते हैं, लार्जली सिंक्रोनिक है। और यहाँ पर जो उपकरण पाए गए हैं वो भारत में पाए जाने वाले निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण यानी कि टेबल टूल्स यानी कि गंडासा और खंडक उपकरण, हस्तकुठार और विदारणियों के अलग अलग वेरिएंट्स पाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निम्न पुरापाषाण कालीन स्तर पर राजस्थान उन विशेषताओं को और उन्हीं कालावधि को इंगित करता है जो कि भारत के इतिहास के संदर्भ में पाई जाती हैं। मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान में खोखरा, बारिधानी, मोंगरा, लूनी बेसिन में पाए गए हैं। इनकी समयावधि है 45,000 वर्ष से 25,000 वर्ष पूर्व। आपने देखा कि भारत में मध्य पुरापाषाण काल की समयावधि हमने 40,000 से 20,000 वर्ष ली थी। तो राजस्थान का पुरापाषाण कालीन स्थल भारतीय मध्य पाषाण कालीन स्थल के साथ कालावधि के क्रम में कुछ वेरिएशन रखता है। यही नहीं, यहाँ पर जो पाषाण कालीन
यहाँ पर जो पाषाणकालीन अवशेष यानी कि स्टोन टूल्स पाए गए हैं वो मध्य पाषाणकालीन भारतीय शल्क उद्योग के साथ भिन्नता रखते हैं। इसलिए यहाँ के उत्खननकर्ता बीएन मिश्रा ने इस उद्योग का नामकरण यहाँ इस स्थल के नाम पर लूनी इंडस्ट्री किया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान में कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स ऐसी हैं जो भारतीय प्री हिस्टोरिक फिनोमिनन को एनरिच करती है। अपर पैलियोलिथिक काल उत्तर पूरा पाषाण काल का स्थल बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। ये भारतीय उत्तर पूरा पाषाण कालीन समयावधि के साथ साथ चलता है। यहाँ पर फलक उपकरण पाए गए हैं जो कि इसी युग की विशेषता है और ये मध्य पूरा पाषाण काल से अपर पूरा पाषाण यानी उत्तर पूरा पाषाण काल की तरफ ट्रांजिशन दिखाने वाला स्थल है। यानी ये एक ऐसा स्थल है जो मध्य पूरा पाषाण काल से उत्तर पूरा पाषाण काल में संक्रमण की निरंतरता को दिखाता है। कुछ मेजोलिथिक साइट्स पाए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। बागोर भीलवाड़ा में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, रेठ जयपुर में, उम्मेदनगर बिलाड़ा जोधपुर में, बड़ा बेदला बिचरी गरुआ डबोक मंडेर कानपुर बिजाना मोरदाई इंताली उदयपुर में, बारी अचनार ब्यावर देवरी खोर चित्तौड़गढ़ में, कुरियास देवली मंगरप भीलवाड़ा में। इन मेजोलिथिक साइट्स में राजस्थान का भीलवाड़ा स्थल सबसे महत्वपूर्ण है। भीलवाड़ा की जो समयावधि है वो 5000 से 2800 ईयर्स अगो है। हमने देखा था कि मेजोलिथिक समयावधि भारत के इतिहास के संदर्भ में 8000 वर्ष से प्रारंभ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बागोर भीलवाड़ा का ऐसा मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो भारतीय मध्य पाषाणकालीन स्थल कालक्रम के अंतिम दौर में आता है और यहाँ पर ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से नवपाषाणकालीन विशेषताएं हैं, लेकिन बागोर में ये मध्य पाषाण काल को नवपाषाण काल से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में उपलब्ध होती हैं। इस स्थल का उत्खनन वीएन मिश्रा के द्वारा 1968 से 1970 के बीच में किया गया। यहाँ पर माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं जो कि फलक उपकरण होते हैं और मध्य पाषाण काल की विशेषता होते हैं। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर फर्श बनाने के लिए पत्थर लाए गए थे, छतों का निर्माण किया गया था, फूस के वातरोधी पर्दे बनाए गए थे और बागौर में मानवीय अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं। बागौर के 3 कल्चरल फेजेज हैं जहां पर पाषाण काल को रिलेट करने वाला ये मध्य पाषाण कालीन फेज है। तिलवाड़ा के 2 कल्चरल फेजेज हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर का मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसका जो पहला चरण है वो भारत के मध्य पाषाण कालीन स्थल को रिलेट करता है। ये माइक्रोलिथ्स हैं, फलक से बने उपकरण बड़ी संख्या में बागौर से पाए गए हैं। ये तीनों तरीके के ज्यामितीय उपकरण हैं, तिकोने, अर्धचंद्राकार और समलंब। ये समलंब के डायग्राम्स हैं, ये अर्धचंद्राकार के डायग्राम्स हैं और ये वेदनिया यानी तिकोने ज्यामितीय उपकरणों के उदाहरण हैं। बागौर माइक्रोलिथ या बागौर इंडस्ट्री में काफी बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स का पाया जाना प्राप्त हुआ है। नवपाषाणकालीन कोई स्थल राजस्थान में नहीं पाया गया है। हालांकि नवपाषाणकालीन फीचर्स एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य राजस्थान के पुष्कर में पाया गया है, जबकि 8000 से 7000 वर्ष पूर्व के कालक्रम में यहाँ पर चारकोल यानी काठ कोयला और अनाज की राख यानी सीरियल कोलन पाया गया है। लेकिन क्योंकि इस स्थल को नियोलिथिक फेज के साथ एसोसिएट नहीं किया गया है, इसलिए हम इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि पुष्कर की जो परिलब्धि है वो भारत के इतिहास में एक यूनिक परिलब्धि के रूप में बनी रहती है। ये सारे अलग अलग दौर के हिस्टोरिकल साइट्स को देखकर कुछ सामान्य विशेषताएं हम ड्रा कर सकते हैं। वो सामान्य विशेषताएं पूरे राजस्थान के इतिहास के हिस्टोरिकल साइट्स का सर्वे करने के बाद हमको पता पड़ती हैं। हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में 3 नदियां ऐसी हैं जो बड़ी नदियां हैं और उनके सहायक नदियां मिलकर वो नदी तंत्र बनाते हैं। इन तीनों नदियों के तंत्रों में पूरा पाषाणकालीन मानव पूरा पाषाण काल से लगाकर निरंतर रूप से मौजूद रहा है। ये
इन नदियों के और इनके साथ पाई जाने वाली विंध्य और अरावली पहाड़ियों के पहाड़ों में बनी कंदराओं में मनुष्य अलग अलग दौरों में रहता रहा है और केव पेंटिंग्स करता रहा है। और इस तरीके से राजस्थान को प्री हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट स्थल बनाता है। ये कह सकते हैं कि पूरे भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान को देखा जाए तो वो एक रिच फिनोमिनन है। कुछ साइट्स किसी एक कल्चरल फेज को रिलेट करती हैं, कुछ अन्य साइट्स एक से ज्यादा कल्चरल फेज को रिलेट करती हैं। वो कल्चरल फेजेस स्टोन एज के अलग अलग दौर हो सकते हैं या स्टोन एज से संक्रमण करते हुए ताम्रपाषाण युग या लोह युग तक भी आ सकते हैं। राजस्थान के थार डेजर्ट के रीजन को छोड़कर जहां कहीं पहाड़ी वाले क्षेत्र में हिस्टोरिक साइट्स पाए गए हैं, वहां पर बड़ी संख्या में केव पेंटिंग्स पाए गए हैं। ये केव पेंटिंग्स राजस्थान के हाड़ौती रीजन में सबसे ज्यादा पाए गए हैं, जहां पर भीलवाड़ा के बिजोलिया से लगाकर बूंदी के बांकी विलेज के बीच में जो 30-35 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है, उसमें 100 से ज्यादा प्री हिस्टोरिक साइट्स और प्री हिस्टोरिक केव्स और उसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ये राजस्थान का हाड़ौती रीजन है जिसमें चारों जिले दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि रेड डॉट से प्री हिस्टोरिक साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। बारां में एक रेड डॉट है, कोटा में कुछ रेड डॉट्स हैं, सबसे ज्यादा रेड डॉट्स बूंदी में है। तो आप बूंदी जो है नीचे बूंदी में पाई जाने वाली प्री हिस्टोरिक साइट्स की लिस्ट दी गई है जो कि संख्या में 33 है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में हाड़ौती रीजन और उसमें भी बूंदी जिला प्री हिस्टोरिक हैबिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रिच जिला है। बूंदी में पाई जाने वाली कुछ केव पेंटिंग्स के एग्जांपल्स हमने लिए हैं। ये एक केव पेंटिंग है जो बूंदी में पाई गई है। बूंदी में पाई जाने वाली दूसरी केव पेंटिंग है। ये पेंटिंग्स ज्यादातर पशुओं के हैं, शिकार के दृश्यों के हैं, युद्ध के दृश्यों के हैं या मानव जीवन की अलग अलग गतिविधियों के संबंध में है।